Good morning, students. Today we will start the new questions of journal entry. The question is generalize the following transaction. इसमें आपको 30 अलग अलग प्रकार के जनरल ट्रांजेक्शन दिया है, आपको वो जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। डेट है 2011 अगस्त 1। श्री राजन इन्वेस्टेड इन बिजनेस 20,000। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैश लाना ज़रूरी है। श्री राजन हमारे ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20,000 कैश बिजनेस में लाई। नेक्स्ट, ओपन एन अकाउंट विद द बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग कैश। उसने बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया एंड कैश डिपॉजिट की 10,000। नेक्स्ट, थर्ड ऑफ अगस्त परचेस गुड्स फॉर कैश। उसने गुड्स परचेस किए फॉर कैश, कैश ट्रांजैक्शन है 500। नेक्स्ट, फोर्थ डेट को 4 अगस्त परचेस मशीनरी फॉर कैश। उसने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस की फॉर कैश, कैश दे के कैश ट्रांजैक्शन है 800। नेक्स्ट, कैश परचेस ऑफ गुड्स 5 अगस्त को क्या हुआ, कैश परचेस किया ऑफ गुड्स, जो गुड्स आपने परचेस की वो कैश देके की है 300। नेक्स्ट, बिल्कुल अपोजिट एंट्री है कैश सेल्स, ये भी कैश का ट्रांजैक्शन है, सेल किया है कैश पेड करके 900। नेक्स्ट, 15 डेट को 15 अगस्त विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज़। उसने बैंक से कैश विड्रॉल किया, एक्चुअली बैंक का नाम नहीं लिखा है इसलिए हम हमारे बिजनेस की कैश विड्रॉल की ऐसे बोल सकते हैं, विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज़। उसने बिजनेस का जो भी कैश थी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया ₹200। देखो जो आपको डेट मिलेगी यहाँ पे ये कंटिन्यू बिल्कुल सीरियल नंबर से नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेली होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 के बाद डायरेक्टली 15 डेट डाली गई है, क्योंकि 6 के बाद ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट है 15। देन उसके बाद है 16, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रीतम एंड सन। प्रीतम एंड सन से उसने गुड्स परचेज की ₹600। नेक्स्ट, 25, रिसीव्ड कैश एंड अकाउंट ऑफ रामानंद। रामानंद से कैश रिसीव्ड की उसने ₹350। नेक्स्ट, 26 को क्या हुआ, पेड कैश टू मीनाक्षी ब्रोज। मीनाक्षी ब्रोज से उसने उसको क्या किया, कैश पेड की है ₹250। नेक्स्ट, 29 पेड रेंट, उसने रेंट पेड किया है ₹125। नेक्स्ट हुआ है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड किया उसने ₹175। एंड लास्ट एंट्री है मिस्टर राम एंड सन्स रिटर्न अ गुड्स। मिस्टर राम एंड सन ने गुड्स रिटर्न किए हैं, क्योंकि उसको पसंद नहीं आए होंगे या फिर डैमेज हो गए होंगे, बिजनेस में ऐसा चलता रहता है, तो उसने गुड्स रिटर्न किए ₹100 की, ठीक है। अभी हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में लिखा है हेडिंग, यहाँ पे जाएगा यहाँ पे लिखोगे आप इन द बुक ऑफ इन दी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्री राजन। हमारे ओनर है श्री राजन। कॉलम बनेंगे, सबसे पहला फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा डेट का, नेक्स्ट पर्टिकुलर का, नेक्स्ट एलएफ का, डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। डेट में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में जो भी ट्रांजेक्शन है वो लिखेंगे, एलएफ में कुछ भी नहीं लिखना होता, डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री थी, हमारी जो भी डेट है 2011 अगस्त की हमारी डेट है 2011 की 1 अगस्त, जो कि हम डेट में लिखेंगे। और एंट्री क्या थी, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, श्री राजन इन्वेस्टेड इन बिजनेस 20,000। मिस्टर राजन ने इतने पैसे, इतने अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे हम डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 2011
2011 अगस्त 1। कैश यहाँ पे राजन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाया, इसलिए कैश आ गई हमारी बिजनेस में। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से। एंड किस लिए लाया उसने कैश, क्योंकि कैपिटल के लिए, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। ये आप मैंने जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये कंपलसरी एंट्री है, आपको ये हर एक क्वेश्चन में मिलेगी। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लाता है, कैश लाता है, बिल्डिंग रहती है, फर्नीचर रहता है, मशीनरी रहता है, ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं, कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या रहती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है नरेशन। नरेशन जो कि ब्रैकेट में लिखा है आप लोगों ने, नरेशन इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ट्रांजैक्शन। ये एंट्री आपने क्यों की, इसका एक्सप्लेनेशन रहता है नरेशन। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, कैश इन्वेस्ट की आप लोगों ने, इसलिए ये ट्रांजैक्शन है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री है, उसके बाद सेकंड डेट को क्या हुआ है, ओपन एन अकाउंट विद द बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिट कैश। उसने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया एंड डिपॉजिट किए। कितने अमाउंट डिपॉजिट किए, 10,000। डेट है सेकंड डेट डालेंगे हम डेट के कॉलम में। वहाँ पे क्या बोला है कि उसने बैंक में पैसा जमा कर दिया। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर। बैंक के पास पैसा गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने 10,000 से। और हमारे पास से कैश गई तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 से। देखो यहाँ पे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि आप लोग जो भी डेबिट करते हो तो डेबिट लिखो, पर जब भी आप क्रेडिट करोगे तो लिखना ज़रूरी नहीं है। लिखा तभी भी गलत नहीं होगा, पर नहीं लिखा तभी भी चलेगा। सेकेंड एंट्री क्या की थी, अपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, हमारे पास से कैश गई और किसके पास गई, बैंक इज़ दी रिसीवर। सो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है, और हमारे पास से कैश गई इसलिए वो क्रेडिट होगा 10,000। देखो डेबिट के सामने बराबर डेबिट आएगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने, कैश के सामने, ठीक है। इसका नरेशन बनेगा, बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है इसलिए, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी थर्ड नंबर की, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने अभी यहाँ पे गुड्स परचेज किए 3 नंबर, यहाँ पे 3 डेट डालेंगे। परचेस किया मतलब हमारे पास गुड्स आए, जैसे कि मैंने आपको बोला है अगर परचेस या सेल करते हो तो उसी नाम से अकाउंट लिखना है, आप लोगों को वैसा ही करना है। यहाँ पे परचेस अकाउंट ही आएगा। परचेस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि परचेस हुआ है, गुड्स आए हैं 500 के, और अगर हम कुछ परचेस करते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 500 से। और नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। ये होगी हमारी थर्ड एंट्री। उसके बाद है हमारा फोर्थ एंट्री है परचेस मशीनरी फॉर कैश। हम यहाँ पे मशीनरी परचेस कर रहे हैं फॉर कैश, कितने की, 800 की, ठीक है। फोर्थ नंबर की, अगर देखो परचेस कर रहे हैं मशीनरी, इट मीन्स कि मशीनरी हमारे पास आ रही है। मशीनरी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी कम्स इन हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट, जो भी आपके पास आ रहा है उसको डेबिट करो। तो परचेस कर रहे हैं मशीनरी, इट मीन्स मशीनरी हमारे पास आ रही है, तो फोर्थ नंबर डाल के हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी एक असेट्स है और वो कम्स इन हो रही है, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे 800 से। अगर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास से कैश जाएगी, तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। और नरेशन आएगा हमारा बीइंग मशीनरी बॉट फॉर कैश। कैश लाके यहाँ पे सिंपल सा आप जैसे कि तैसे सेंटेंस भी लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग परचेस मशीनरी फॉर कैश, ऐसा भी आप नरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 5th नंबर का ट्रांजेक्शन, कैश परचेस ऑफ गुड्स। हमने क्या किया, यहाँ पे परचेस किया गुड्स कैश देके। सेम एंट्री है ये वाली और ये वाली, 3rd नंबर और 4th नंबर, सॉरी 5th नंबर।
तो फिफ्थ नंबर डाल के यहाँ पे सेम एंट्री देखो, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर, यहाँ पे भी हमने परचेस किया सेम है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स बॉट ऑन कैश बेसिस से हमने परचेस किया। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर की एंट्री है कैश सेल्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेल्स कितने की कर रहे हैं, 900 की कर रहे हैं, तो कैश सेल्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगी। कैश इज़ द रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास जो आ रहा है उसको डेबिट करो। अगर सेल कर रहे हो अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल की एंट्री क्या करनी है आपको, कैश आपके पास आ रही है तो 6 नंबर डाल के कैश अकाउंट डेबिट होगा 900 से एंड सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे गुड्स नहीं आएगा, सेल आएगा, सेल अकाउंट क्रेडिट होगा और नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एंड अकाउंट ऑफ सेल, यहाँ पे कैश रिसीव्ड हुई है एंड अकाउंट ऑफ सेल। देखो यहाँ का जो नरेशन है ना, सेम आप ये भी लिख सकते हो 6 नंबर का, बीइंग कैश सेल्स, ऐसा भी नरेशन आप वहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है 15 ऑफ अगस्त को क्या हुआ था, विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज़ 200, उसने बिजनेस की कैश पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया, तो ऑब्वियसली उसके पास से कैश गई। और जब भी मैंने आपको बोला है पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्राइंग अकाउंट। 15 नंबर डेट के कॉलम में लिखेंगे। अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है कैश बिजनेस से तो उसको बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट इज़ द एक्सपेंसेस फॉर अस, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमारे पास से कैश गई है। नरेशन आएगा बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ये हो गया हमारा 15 नंबर। अभी आएगा हमारा 16 नंबर के डेट। 16 नंबर में क्या हुआ था, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रीतम एंड सन ऑन क्रेडिट ₹350। ठीक है, वहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे परचेस किया है। देखो हमने इसके पहले भी परचेस की 2 एंट्रियाँ देखी है, मगर इसमें चेंज क्या है कि उन्होंने ऑन क्रेडिट पे किए, उधारी पे किए। अगर परचेस कर रहे हो पर पैसा ही नहीं जा रहा है तो ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी 16 नंबर की, गुड्स आ रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो गुड्स तो आ ही रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट होगा 600 से 600 एक्सक्यूज़ मी, गुड्स अकाउंट, गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। और किससे गुड्स परचेस कर रहे हैं उधारी पे हम, टू प्रीतम एंड सन से, तो वो क्रेडिट पे जाएगा, टू प्रीतम एंड सन अकाउंट क्रेडिट होगा। और नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस, कि गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट बेसिस पे। नेक्स्ट है, मैंने ये एंट्री आपको अच्छे से समझा के दी है, जो भी क्रेडिट की एंट्री है वो। नेक्स्ट है उसके बाद है 25th, रिसीव्ड कैश एंड अकाउंट ऑफ रामानंद। रामानंद से हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव्ड कर रहे हैं 350। ठीक है, 25th नंबर की एंट्री क्या जाएंगी, अगर किसी से हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसा आएगा, तो अगर कोई कम सीन हो रहा है तो उसको डेबिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट होगा 350 से, और कौन दे रहा है हमें पैसा, टू रामानंद दे रहा है, तो रामानंद अकाउंट क्रेडिट होगा 350 से। और नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामानंद, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामानंद। अगर यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि रामानंद से हम रिसीव्ड कर रहे हैं कैश, तो कैश आ रही है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू रामानंद अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है 26 नंबर की, पेड कैश टू मीनाक्षी ब्रोज 250। यहाँ पे देखो ऊपर वाले इसमें किया था हमने कि रामानंद से हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, और मीनाक्षी इज़ ए रिसीवर, तो रिसीवर क्या करते हैं, हमें हमेशा डेबिट करते हैं। 26 डेट लिखेंगे, मीनाक्षी ब्रो अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि मीनाक्षी इज़ द रिसीवर, उनको हम पेड कर रहे हैं और हमारे पास से कैश जारी है, इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 250 से, बीइंग कैश पेड टू मीनाक्षी ब्रोज। ये रहेगा हमारा नरेशन। देन उसके बाद है हमारा 29th वाली ट्रांजेक्शन, पेड एंड टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा और नरेशन आएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। देन सबसे लास्ट वाली एंट्री है 30 नंबर की, मिसेस राम एंड सन रिटर्न ए गुड्स 100 रुपीज़। मिसेस राम एंड सन ने गुड्स रिटर्न किया, तो हमारे पास गुड्स आए, डेट में 30 लिखेंगे, गुड्स आए इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे 100 से, और किसने दिए, क्योंकि राम एंड सन इज़ द गिवर एंड ऑल्सो ऑलवेज गिवर्स अकाउंट इज़ द क्रेडिट अकाउंट,
सो मिसेस राम एंड सन अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मिसेस राम एंड सन 100 में 100 में। ठीक है, आपको ये पूरी की पूरी दोनों साइड की सबसे लास्ट में आपको लिखना है ग्रैंड टोटल लिखा तभी चलेगा। टोटल लिख के दोनों बोथ साइड की टोटल करना है और अकाउंट क्लोज करना है।